नमस्कार दोस्तों, आज है 26 दिसंबर 2025। तो आज मैं डिस्कस करूंगा जो अभी रिसेंट बांग्लादेश और इंडिया की टेंशन्स चल रही हैं इस चीज़ पर। तो अभी एक बयान आया है रशियन वाई टू बांग्लादेश का कि उन्होंने ये सलाह दी है बांग्लादेश को कि वो अपने जो भी है रिलेशनशिप्स को है ना इम्प्रूव करें इंडिया के साथ और टेंशन्स क्रिएट ना करें। उन्होंने रिमाइंड किया बांग्लादेश को 1971 वॉर में इंडिया की एफर्ट्स को। तो ये स्टेटमेंट अचानक से नहीं आई है जी, अगर आप समझोगे इसका एक पर्सपेक्टिव है। तो पहले ना मैं आपको एक मैप दिखाऊंगा, तो आप शायद उस पर्सपेक्टिव थोड़ा समझ पाएंगे। तो अब मैं मोबाइल में एक मैप दिखाता हूँ आपको। अब देखो उस मैप को एक बार, ठीक है। तो अब इस मैप में आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा कि यूएस बेसिस हैं एक्चुअली। जितने भी डॉट्स आपको दिख रहे थे वो सारे यूएस बेसिस हैं। और एशिया में यूरोप, अब देखिए मिडिल ईस्ट में, यूरोप में, ठीक है, पाकिस्तान में बेसिस हैं यूएस के, बांग्लादेश में नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया में है, फिर जापान रीजन में, जापान के सी के अराउंड जितने हैं आइलैंड्स, वहाँ पे उन्होंने बेसिस बना रखे। तो आप एक चीज़ सोचो, तो एशिया को मतलब एक तरीके से एनसर्कलमेंट हो चुका है एशिया का यूएस बेसिस के थ्रू, समझ रहे हो। सिर्फ एक ही ऐसा रीजन बच रहा है जो कि इंडिया है, क्या कहते हैं जिसे साउथ एशिया, ठीक है, वहाँ पे है यूएस बेसिस की सच प्रेजेंस सिर्फ पाकिस्तान में ही है। तो चीज़ें वहीं पे वापस आ चुकी हैं 1971, प्री 1971 एरा में पहुंच चुकी है वापस चीज़। नया कोल्ड वॉर शुरू हो चुका है और हमको इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और लेकिन ये इस बार मल्टीपोलर वर्ल्ड रहेगा। उस समय इंडिया वीक था, इस बार एक नया कोल्ड वॉर इस तरीके से छिड़ा है कि मल्टीपोलर कोल्ड वॉर है ये इस बार, जो कि मैं समझ पा रहा हूँ। इसमें क्या है कि रशियन जायंट जैसे एशिया, चाइना, इंडिया, इनका इकट्ठा रहना बहुत ज़रूरी है टू काउंटर द वेस्टर्न हेजिमनी राइट नाउ। अब सोचो ना, उनके पास टेक्नोलॉजी है, ठीक है, पैसा है, सब कुछ है उनके पास। हम लोगों के पास लेकिन स्किल्स हैं, लेबर है, ठीक है, एंड वी, और हाँ, चाइना और रशिया के पास तो टेक्नोलॉजीज हैं पर इंडिया के पास नहीं है। आई थिंक वी मस्ट इन्वेस्ट इन दिस डोमेन वेरी एग्रेसिवली एज सुन एज पॉसिबल। नहीं तो फिर जो तेजस का हाल हुआ है, तेजस के इंजन का हाल हुआ है, वही होता रहेगा। वी कांट रिलाई ऑन देम ऑन टेक्नोलॉजी पार्ट। कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो इस मैप का और कमेंट से क्या रेलेवेंस है? देखिए, अभी बांग्लादेश जो है वो एक वैसल बन चुका है यूएस का, ठीक है। पाकिस्तान भी एक वैसल है यूएस का, नेपाल भी एक वैसल है यूएस का, जो गवर्नमेंट है वहाँ की। अभी ये हॉस्टाइल गवर्नमेंट्स हैं इंडिया के प्रति, और 1970 में जो उन्होंने गलती करी वो मैं चाहूँगा ना दोहराएं हम। आई विल रिकमेंड कि हम लोग ये स्ट्रेटजी अपनाएं कि अपने नेबर्स को डिसइंटीग्रेट करें पीस बाय पीस। यस, इसका मेरे को कोई और सोल्यूशन दिखता भी नहीं है। अब समझिए, एक डिसइंटीग्रेटेड पाकिस्तान इज नॉट अ वेरी बिग थ्रेट फॉर इंडिया, एंड अ डिसइंटीग्रेटेड बांग्लादेश इज नॉट अ वेरी बिग थ्रेट फॉर इंडिया। वाई? बिकॉज ये जो कंट्रीज हैं ये आर्टिफिशियली प्रॉप्ड अप कंट्रीज हैं, इनका ऐसा कोई एग्जिस्टेंस का मतलब नहीं है। दे डोंट हैव एनी हिस्ट्रीज। आप समझिए, इनकी क्या हिस्ट्री है? जो हमारी हिस्ट्री है इनकी ही वही हिस्ट्री है, वो भी ये डिनाई कर देते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स। हड़प्पन सिविलाइजेशन को, मोहनजोदारो को, ये सब डिनाई कर देते हैं या उसको मॉडिफाई करके प्रेजेंट करते हैं कि ऐसा कि इंडिया की नहीं है, हमारी है। पाकिस्तान के स्कूल में तो झूठी पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल तरीके से। सो वापस वो 1971 ना रिपीट हो, इसके लिए हमें कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे बांग्लादेश के प्रति। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टॉप द इमिग्रेशन फ्रॉम बांग्लादेश इन इंडिया,
ठीक है। अब उन लोगों के इरादे हैं ग्रेटर बांग्लादेश बनाने के और ये कोई छुपी बात नहीं है, वो बनाने के लिए लगे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में हमें डेमोग्राफी चेंज को प्रिवेंट करना होगा बहुत अग्रेसिवली। पूरे बॉर्डर की फेंसिंग होनी चाहिए, ठीक है। अभी आर्मी ने हमारे जितने भी डिफेंस क्या बोलते हैं लीडरशिप है हमारी डिफेंस की, उन्होंने गैरिशन बेसिस बनाए हुए हैं बांग्लादेश के बॉर्डर के पास। प्रपोजल आ चुका है कि एक सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास होगा, एक त्रिपुरा में है या मिजोरम में, मेरे को याद नहीं आ रहा बट है, और एक और शायद 3 बनेंगे, ठीक है, फॉर द इंसर्कलमेंट ऑफ बांग्लादेश। एंड बहुत ज़रूरी था कि त्रिपुरा को अब समुद्र की ज़रूरत है और बंगाल को अब मेघालय का नेबर स्टेट बनना है। ये हमारा मोटिव होना चाहिए अब, क्योंकि जब तक शेख हसीना थी तब तक तो वहाँ पे स्टेबिलिटी थी बांग्लादेश में, पर अभी रिसेंटली एक इनोसेंट पर्सन को जिंदा जला दिया गया सिर्फ और सिर्फ उसके रिलीजन के बेसिस पे। एंड आई थिंक इस साउथ एशिया में ओनली इंडिया इज़ द कंट्री वेयर ऑल रिलीजन्स कैन लिव पीसफुली। सो एज अ फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा आ जाती है इस चीज़ को लेके कि हम इन चीज़ों को अपने नेबरिंग स्टेट्स में प्रिवेंट करें। समझ रहे हो, हमारी सिविलाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस रीजन में स्टेबिलिटी मेंटेन करना। और एज अ बिग कंट्री वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल एंड वी शुड बी वोकल अबाउट दिस थिंग्स। अगर हम वोकल नहीं होंगे तो ये लोग क्या है, सिर चढ़ जाएंगे हमारे, जो कि चढ़ते हैं। ये पैसों से मानने वाले लोग नहीं, ये लातों के भूत हैं। तो दे नीड बूट्स एंड इफ़ नीडेड बूट्स ऑन ग्राउंड भी चाहिए होंगे, तो उससे हमें पीछे नहीं हटना है। क्यों? क्योंकि ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, ये दशकों की प्रॉब्लम है, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ। हम प्री 1971 पहुँच चुके हैं। एक हॉस्टाइल बांग्लादेश गवर्नमेंट है। फ़ायदा क्या करा हमने, मतलब आप सोचो ना, 1971 में हमको इनको आज़ाद करा के क्या फ़ायदा करा कि ये आज वही रेडिकलिज्म में वापस चले गए जिससे हमने इनको आज़ाद किया। हमारे सोल्जर्स की, हमारे आर्मी की और हमारे एज अ कंट्री की जो एफर्ट्स है, रशिया के एफर्ट्स हैं, आज वो देख नहीं रहे वो लोग। यार आप देखो ना, वो वहाँ पे जाके 1971 के जो मोन्यूमेंट्स है उसको तोड़ रहे हैं। दे आर इरेजिंग हिस्ट्री, आपके सामने हो रहा है। आई डोंट नो व्हाई इंडियन गवर्नमेंट इस पे स्ट्रांगली इतना प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रही है, मतलब शांत है इस चीज़ को। एटलीस्ट हिस्टोरिकल चीज़ों को तो ना छेड़े ना। पॉलिटिकल जो भी चल रहा है ड्रामा, वो तो हिस्ट्री ही इरेज करने में लगे हुए हैं। इन लोगों का काम ही यही है। पाकिस्तान में भी इन्होंने यही किया, बांग्लादेश में भी यही करेंगे, कल को नेपाल में भी यही करेंगे लोग। समझ रहे हो आप? तो हमने इन कंट्रीज में जितने भी लीडरशिप है, दे शुड बी ऑलवेज प्रो इंडिया। सो दिस वॉज माई पर्सपेक्टिव ऑन दिस थिंग। सो हम अगली वीडियो में मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।